सुमन जिसकी उम्र 36 साल की थी, दिखने में बेहद खूबसूरत थी। दोस्तों उसके 4 बच्चे थे। दोस्तों सुमन एक भिखारी से प्यार कर बैठती है, उसके घर आता जाता रहता था और सुमन के साथ संबंध बनाता था। सुमन भी उसके साथ कमरे में संबंध बनाती थी। भिखारी सुमित काफी खूबसूरत और हट्टा-कट्टा नौजवान था। वह भीख मांगने का काम करता था। सुमन के साथ इतनी खूबसूरत तरीके से क्रिकेट मैच खेलता था। दोस्तों सुमन उसकी दीवानी हो गई थी। दोस्तों एक दिन सुमन ने ऐसा काम कर दिया, दोस्तों आप जब सुनेंगे आपको पता चलेगा तो आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो में पहली बार आए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें, जिससे मेरा हौसला बुलंद हो और मैं फिर से सच्ची घटना रोमांटिक स्टोरी आपके सामने ला सकूं। दोस्तों आज की रोमांटिक स्टोरी है उत्तर प्रदेश के हरदोई गांव से। हरदोई गांव का एक छोटा सा कस्बा है। राजन सुबह ड्यूटी के लिए चला जाता था और शाम को ही घर पर आता था। राजन दोस्तों मजदूरी का काम करता था। मजदूरी करने से अपने परिवार का लालन पोषण कर रहा था, यानी कि पालन पोषण कर रहा था। दोस्तों जब सुमन घर पर अकेली रहती थी तो उसके गांव में एक भिखारी जिसका सुमित अक्सर उसके घर में आया करता था और सुमन के घर पर आता था। दोस्तों और सुमन के घर पर आता था। भिखारी झूठ मूठ का हाथ भी देखता था। हाथ देखकर वह भविष्य बताता था। दोस्तों एक दिन सुमन घर पर अकेली थी और वह सुमन के घर आता है। सुमन का हाथ देखने लगता है और सुमन से कहता है, हाथ देखकर ये बोलता है, जिसके साथ तुम्हारी शादी हुई है यह आदमी तुम्हें कभी खुश नहीं रखेगा। इस आदमी के साथ तुम्हारी कभी भी नहीं बनेगी। आदमी के साथ तुमने हमेशा दुख देखना पड़ेगा। दोस्तों इस तरीके की बात वह भिखारी सुमन से कहता है। सुमन अब अपने जीवन को देखने लगती है और वह सोचने लगती है कि 20 साल उसकी शादी को हो चुके हैं। आज तक उसने अपने पति के साथ दुख ही देखा है। अब वह भिखारी की बात दिल पर लेने लगती है, यानी कि उन बातों को सोचने लगती है और जरूरत से ज्यादा वह सोचने लगती है। दोस्तों फिर एक दिन भिखारी आता है सुमन के घर। फिर से वह बातचीत करने लगता है। बातचीत में हंसी मजाक करना शुरू करता है और उसकी बातें सुनकर सुमन भी हंसने लगती है। सुमन धीरे धीरे उस भिखारी पर मोहित होने लगती है और दोस्तों भिखारी उसके साथ धीरे धीरे अश्लील बातें करने लगता है और सुमन भी उसके साथ अश्लील बातों पर ही जवाब देने लगती है। तभी दोस्तों एक दिन सुमन के बच्चे घर पर आ जाते हैं और थोड़ी देर बाद भिखारी चला जाता है। कहता है मैं कल को फिर आऊंगा। तो सुमन का पति सुबह मजदूरी करने के लिए चला जाता था, वह रात को ही वापस आता था। अगले दिन सुबह घर पर कोई नहीं था। भिखारी फिर से आता है और सुमन का हाथ देखता है और कहता है सुमन से कि मैं तुम्हारे साथ क्रिकेट खेलना चाहता हूँ, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ जीवन बिताना चाहता हूँ। हाथ देखकर वह फिर से कहता है मैं तुम्हारे साथ संबंध। तभी सुमन उसके साथ राजी हो जाती है। दोस्तों क्रिकेट मैच खेलने के लिए तैयार हो जाती है। दोस्तों पहले तो दोनों जने बातचीत करते हैं, फिर धीरे धीरे दोनों उत्तेजित होने लगते हैं, यानी कि अश्लील बातें करने लगते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ छेड़खानी करने लगते हैं। तभी सुमन उस भिखारी को अपने कमरे में लेकर जाती है और कमरे में अंदर दोनों जने निर्वस्त्र हो जाते हैं और दोनों जने क्रिकेट मैच खेलने लगते हैं। दोस्तों भिखारी सुमन के साथ इतनी जोर जोर से क्रिकेट खेलता है कि सुमन उसकी दीवानी हो जाती है। सुमन भिखारी पर मोहित हो जाती है, लट्टू हो जाती है। सुमन उस दिन भिखारी के साथ क्रिकेट मैच खेलते खेलते थक जाती है। भिखारी भी उसके साथ क्रिकेट मैच खेलकर चला जाता है और भिखारी भी काफी खुश होता है। सुमन भी उस दिन काफी खुश हो जाती है। दोस्तों शाम को उसका पति घर पर आता है। दोस्तों सुमन सीधे मुंह उससे बात नहीं करती है। सुमन ये कहती है तुम मुझे कभी खुश नहीं रखते हो, मेरे साथ हमेशा लड़ते और झगड़ते रहते हो। मैंने तुम्हारे साथ आज तक खुशी से कभी दिन नहीं बिताया। और अपनी पत्नी से लड़ाई करने लगती है और सो जाती है। दोस्तों बेचारा पति अपने बच्चों के साथ मिलकर खाना बनाता है। खाना बनाने के बाद अपने बच्चों को खाना खिलाकर सो जाते हैं। दोस्तों इधर सुमन का पति दिन रात मेहनत करता था और उसके पास 4-5 बीघा जमीन भी थी और मेहनत मजदूरी करने के बाद उसने कुछ पैसे इकट्ठा कर रखे थे
और अपनी पत्नी के लिए कुछ जेवर भी उसने बनाए थे। पैसों की कभी भी उसको ज़रूरत पड़ती थी तो सुमन का पति उन जेवरों को गिरवी रखकर अपना काम चला लिया करता था। यानी कि उन पैसों से अपना काम चला लिया करता था और बाद में उन जेवरों को छुटा लिया करता था। दोस्तों इधर फिर से दूसरे दिन सुमन का पति ड्यूटी चला जाता है और भिखारी अगले ही दिन घर पर आ जाता है। भिखारी फिर से सुमन के साथ क्रिकेट मैच खेलता है और सुमन कहती है, तुम इतने अच्छे से क्रिकेट खेलते हो, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। मैं अब पूरे जीवन भर तुम्हारे साथ क्रिकेट खेलना चाहती हूँ। और सुमन उस भिखारी से कहती है, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, मैं तुम्हारे साथ खुश रहना चाहती हूँ, तुम मुझे शारीरिक सुख भी देते हो, मैं तुम्हारे साथ कहीं दूर रहना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ भाग जाना चाहती हूँ। दोस्तों तभी भिखारी इस बात को सुनता है, लेकिन फिर वह थोड़ी देर बाद हाँ कर देता है। कहता है, ठीक है, हम दोनों यहाँ से भाग चलेंगे। दोस्तों एक दिन सुमन भागने की प्लानिंग करती है और घर के जेवर और पैसे लेकर घर से चली आती है। घर में अपने बच्चों से कहती है, मैं बाजार घर का सामान लेने जा रही हूँ, अगर मैं लेट आऊं तो बच्चों अपने पापा को बता देना। ऐसा कहकर सुमन अपने घर से निकल पड़ती है। दोस्तों भिखारी उसे बाजार में मिल जाता है और दोनों गांव से दूर चले जाते हैं। दोस्तों जैसे ही शाम का वक्त होता है, सुमित फिर से अपने घर आता है और अपनी पत्नी को घर पर नहीं देखता है और अपने बच्चों से कहता है, बेटा तुम्हारी मम्मी कहाँ गई है? तभी बच्चे कहते हैं, मम्मी बाजार सामान लेने गई थी, लेकिन अभी तक रात हो गई है और वो घर पर नहीं आई है। दोस्तों तभी पति परेशान हो जाता है और अपनी पत्नी को ढूंढने लगता है और अपने घर में जो पैसे और जेवर थे उनको देखने लगता है। तो फिर सुमन का पति सोचता है, शायद सुमन किसी के साथ भाग गई होगी, क्योंकि घर में जेवर भी नहीं थे और उसके कुछ इकट्ठा पैसे थे वो भी नहीं थे। अब दोस्तों पति सोचने पर मजबूर हो जाता है कि 20 साल शादी के हो गए हैं, आखिर सुमन ने ऐसा कदम क्यों उठाया होगा। तभी दोस्तों इस बात को 2 दिन का वक्त गुजर जाता है और सुमन का पति पुलिस थाने जाता है और सुमन के गुमशुदा होने की रिपोर्ट लिखाता है। तभी वह अपनी पत्नी के गुमशुदा होने की रिपोर्ट लिखाता है। तभी पुलिस जांच करती है और उसके पति से पूछती है कि तुम्हारे घर से कोई सामान तो गायब नहीं है। दोस्तों तभी सुमन का पति कहता है, हाँ घर में कुछ पैसे और जेवर थे, वह घर पर नहीं है। दोस्तों अब पुलिस छानबीन में लग जाती है और गांव वालों से पूछताछ करती है। सुमित के घर में एक भिखारी अक्सर आया करता था। दोस्तों गांव वालों से जब पूछताछ हुई तो गांव वालों ने बताया कि सुमन के घर में अक्सर एक भिखारी आया करता था और वह अक्सर सुमन के साथ घर पर ही रहता था और सुमन के साथ हंसी मजाक करता था और सुमन उसको दिन में खाना भी खिलाती थी और पूरे दिन वह उसी के घर में उसके साथ रहता था। यह बात सुनकर सुमन का पति के होश उड़ जाते हैं, वो चौंक जाता है। दोस्तों जब पुलिस वाले इसकी छानबीन कर लेते हैं तो पुलिस वालों के द्वारा पता चलता है कि जो भिखारी था वह सुमन के मायके का रहने वाला था और सुमन का उसके साथ काफी समय से अफेयर चल रहा था। दोनों जने एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे, यानी कि संबंध में थे। पिछले 5 साल से वह सुमन के घर पर भिखारी बनकर आता था और सुमन के साथ अफेयर कर रहा था, लेकिन इस बात का पता किसी को नहीं चला। फिर दोस्तों पुलिस वाले सुमन और उस भिखारी को पकड़ लेते हैं। दोनों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर रही है। दोस्तों आजकल ये कलयुग चल रहा है और कलयुग में कुछ भी हो सकता है। महिला हो या पुरुष, कभी भी किसी की भी नीयत खराब हो सकती है। दोस्तों इस कलयुग में कुछ भी हो सकता है, चाहे वो 6 बच्चों की माँ हो, 4 बच्चों की माँ हो और जिसके बच्चे नहीं भी हैं, वो महिला भी घर से भाग सकती है और पुरुष भी बहला फुसला कर घर से भगा सकता है। दोस्तों ये थी सच्ची घटना, ये रियल स्टोरी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों इस कहानी से आपने क्या सीखा? कहानी सुनाने का मतलब किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बस कहानी से कुछ सीखना है। तो आपको इस कहानी में किसकी गलती लगी कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्या एक महिला को ऐसा कदम उठाना चाहिए था जबकि उसके बच्चे हैं, और या फिर जो भिखारी उसके घर में आता था उसकी कितनी बड़ी गलती है? मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। धन्यवाद।